नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी दी न्यूज़पेपर से। अभी हम लोग हैं राम मंदिर न्याय ट्रस्ट के उत्तराधिकारी परम पूज्य महंत कमल नयन दास जी महाराज जी के पास, जो कि नृत्य गोपाल दास जी महाराज के उत्तराधिकारी है। और उत्तर प्रदेश चुनाव की जो सुगबुगाहट है आप लोग देख रहे हैं, राम मंदिर से होकर वो गुजरेगी, ये भी तय माना जा रहा है और होगा ही, क्योंकि बात भारतीय जनता पार्टी की है। तो महाराज जी से बात करेंगे, महंत जी से बात करेंगे कि राम मंदिर को लेके जो सवाल हो रहे हैं, जो बात हो रहे हैं, विपक्ष जिस तरीके से टारगेट कर रहा है, या फिर संत समाज को लेके जो सवाल आए दिन उठाए जाते हैं। सबसे पहले तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव सर पे हैं और सबको लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे को भजाया जाए। विपक्ष भी, अभी आपने देखा कि कुछ नहीं मिल रहा है तो सवाल किया जा रहा है कि राम मंदिर में घोटाले की, जमीन घोटाले की, चंदे घोटाले की बात आ रही है। आपको क्या लगता है? क्या अयोध्या में कौड़ी के भाव ज़मीन बिक रही है? कैसे उनको घोटाला दिखाई पड़ रहा है? सब जितने भी कम पैसे में का वो स्टाम्प दिखा रहे हैं, वो सब स्टाम्प चोर हैं, सरकारी कर की चोरी कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ राम जन्मभूमि ट्रस्ट में कोई चोरी नहीं की जा रही है। आकर के देखना चाहिए उन मूर्खों को जो ये सारी बात उठाते हैं कि वास्तव में क्या बात है। क्या कौड़ी के भाव ज़मीन बिक रही है अयोध्या में? जो भी जब ज़मीन ली गई है, आज भी हम बेचना चाहें तो उसका 1.5 गुना पैसा ले सकते हैं। ये सब राष्ट्र विरोधी लोग हैं। राम जन्मभूमि तो बन रहा है, भव्य बनेगा, सुंदरतम ढंग से बन रहा है, उससे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कह दिया राष्ट्र विरोधी लोग हैं, उनको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, राष्ट्र नहीं दिखाई पड़ रहा है। उनको देखना चाहिए। हमारे स्वामी राम जी हाथ उठाते थे, गर्व के साथ कहते थे मैं भारत हूँ, मेरा सिर इस देश के उत्तर का भाग है, मेरा पैर देश के दक्षिण का भाग है, मेरी दोनों भुजाएं पूरब और पश्चिम के भाग के रूप में हैं। लेकिन दुर्भाग्य था, इस ऐसे देश का बंटवारा हुआ। बंटवारा क्यों हुआ, कैसे हुआ है सब जानते हैं। जनसंख्या के विषमता के पर यह देश बट गया और वो विषमता आज भी बढ़ती चली जा रही है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री के सामने राम मंदिर का मुद्रा तो एकदम गौड़ है। प्रथम मुद्रा उनका राष्ट्र है। राष्ट्र है तो सब कुछ है, राष्ट्र है तो हमारी अस्मिता है, राष्ट्र है तो हमारा धर्म है, हमारा कर्म है और हमारा राम मंदिर है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा राष्ट्र है। हम राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें चाहिए राष्ट्र की रक्षा के लिए समान संहिता। और जब तक समान संहिता लागू नहीं होगी, यह वोट के भूखे भेड़िए, ये राष्ट्र के विरोधी लोग जो चिल्ला रहे हैं, ये राष्ट्र को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देंगे। समय रहते ही चीन ने देखा, संभल गया, लेकिन रूस ने नहीं समझा, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। आप कदापि नहीं होने देंगे। और जनसंख्या नियंत्रण कानून को जब लाया जा रहा है तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये सब के सब राष्ट्र विरोधी हैं। राष्ट्र विरोध, उनको बंगाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज क्या दशा हो रही है वहाँ के रहने वालों की, वहाँ हिंदुओं की क्या दशा हो रही है। आज रोहिंग्या मुसलमान आकर के पूरा बंगाल में हावी हो चुका है। ये स्थिति है। क्या सारे राष्ट्र की यही स्थिति होगी? नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और जल्दी से जल्दी देखते रहिए, देर नहीं है। हम देश में जनसंख्या के नियंत्रण के लिए समान संहिता लागू करेंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा। और विपक्ष के जो लोग हैं, चाहे मौलाना हो चाहे मौलवी हो, सब कह रहे हैं कि ये तो सब ये सनातन को लागू किया जा रहा है, एक धर्म को लागू किया जा रहा है, एक धर्म की अवधारणा को लागू किया जा रहा है। ये सब सवाल इस तरह से, यह राष्ट्र के लिए हो रहा है। राष्ट्र है तो सब कुछ है। माँ भारती के ऊपर जो संकट के बादल हैं, इसको हम दूर करेंगे। हमारा पुनीत कर्तव्य होता है। भगवान श्री राम जी लंका में अभी स्वर्णमयी अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, अभी स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरीयसी। वो जन्मभूमि है। हम माँ भारती को खंड खंड नहीं होने देंगे। यही हमारा पुनीत कर्तव्य होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी केवल एक ही लक्ष्य है, वो है राष्ट्र। राष्ट्र है तो सब कुछ है, राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। राष्ट्र नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री है, इसकी बीबी नहीं है, योगी है, इसकी बीबी नहीं है, इसके बेटे नहीं है, इसको ना जनसंख्या से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना लोगों के भावनाओं से मतलब है। हाँ, चोर चंडाल तो नहीं है। सारा पैसा इन मूर्खों के, इन बदमाशों के पेट में घुसता चला जा रहा है। कहीं स्विस बैंकों में कितना कितना पैसा इन लोगों का जमा है, क्या ये लोग नहीं देख रहे हैं?
सोनिया गांधी का कितना पैसा है, राजीव गांधी का कितना पैसा है, ये सब का सब, इन सब का जन्म विदेशों में हुआ। कोई भारत के नागरिक नहीं है, किसी का जन्म भारत में नहीं हुआ है। माँ भारती से किसी का प्रेम नहीं है, निश्चित बात है। ये सब राष्ट्र विरोधी लोग हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण आएगा तो भाई इसमें क्या कहलाता है कि लोग हम पे दबाव बना रहे हैं, हम लोग को फोर्स किया जा रहा है, इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, ये नई नीति लाई जा रही है, योगी जो है हिंदुत्व के एजेंडे को लागू कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई ऐसी बात नहीं, किसी के साथ हम लोग अन्याय नहीं कर रहे हैं। हम तो विश्व बंधुत्व का नारा दे रहे हैं, सबसे प्रेम की भावना करते हैं। हमारे भगवान श्री राम जी ने सबको सम्मान दिया है, सबको प्रेम दिया है, हम उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन हमारा ये भी कर्तव्य होता है, हम हर प्रकार से माँ भारती की रक्षा करें। आप माँ भारती की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, आप राष्ट्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं कि ये जो संत समाज है ये सिर्फ ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे, ऊपर जाति का नीचे जाति का छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ जात पात होती नहीं है। कहीं कोई बता दे हमारे यहाँ कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, सबके सब अन्य जातियों के हैं। देख लीजिए, अभी जा कर के देखिए, ये सब मूर्ख लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। हमारे यहाँ जात पात नहीं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। बिल्कुल गलत बात है। अभी आप देख रहे हैं इसी अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन हुई, बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया, उसको कैसे देखेंगे? बता दिया, ये सब राष्ट्र विरोधी लोग हैं, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। सब राष्ट्र विरोधी है? जी हाँ, राष्ट्र विरोधी। इनसे राष्ट्र से प्रेम नहीं है। राष्ट्र की क्या दशा दुर्दशा होती जा रही है, राष्ट्र नहीं दिखाई पड़ रहा है, खाली इनको वोट दिखाई पड़ रहा है, पैसा दिखाई पड़ रहा है, किस तरह से पैसा हमें मिले, और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, राष्ट्र नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक संत समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, उस समय कैसा लग रहा होगा बाबा जी आपको? संत समाज का संत कोई बता दे, क्या हमारा संत समाज का मुख्यमंत्री घोटाला कर रहा है किसी के पास ऐसा रिकॉर्ड? ये सब त्यागी राजा होता है तो प्रजा सुखी होती है, जब भोगी राजा होता है तो प्रजा दुखी होती है। हमारे प्रधानमंत्री भी त्यागी हैं और मुख्यमंत्री भी त्यागी, दोनों के दोनों त्यागी हैं। कोई बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? कह रहे लोग ये अपराधी है, पहले के अपराधी थे, यहाँ अपने छिपा रहे हैं, ये सब पीछे कारनामे करते हैं। तो कुछ भी कहते रहें, जिनकी जो इच्छा हो सो कहते रहें। हमें जो दिखाई पड़ रहा है हम देख रहे हैं, सब सारा संसार देख रहा है। ये सब त्यागी लोग हैं, और त्यागी जब राजा होता है तो प्रजा सुखी होती है। भव्य राम मंदिर का निर्माण कब तक एकदम सुसज्जित होकर तैयार हो जाए? 23 तक हम प्रयास में हैं। राम जी अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। अयोध्या के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए तो किस तरीके का विकास हो रहा है? क्या अयोध्या का तो विकास सभी देख रहे हैं। अयोध्या का विकास तो इस तरह से किया जा रहा है, ऐसा प्रयास है कि विश्व में पहला नगर हो। अभी फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया पे एक और नारा चल रहा है कि राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। वो तो सब देखा जाएगा। हमें तो राष्ट्र दिखाई पड़ रहा है। मथुरा काशी से, राम मंदिर से भी बड़ा हमारे लिए राष्ट्र है। हमें राष्ट्र दिखाई पड़ रहा है। राम और राष्ट्र दोनों एक ही है? जी हाँ, हमें राष्ट्र है तो सब कुछ है, राष्ट्र नहीं तो कुछ भी नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव में क्या योगी जी का वापसी या फिर योगी जी फिर से काबिज होंगे या फिर अखिलेश यादव की वापसी होने जा रही है? अरे अखिलेश यादव, ये सारी जनता देख रही है बंगाल के तरफ क्या स्थिति हो रही है। हर व्यक्ति देख रहा है। वो भूल करने वाला नहीं है, वो भूल करने वाला। अखिलेश जी स्वप्न देखते रहे। अरे अखिलेश के नातेदार रिश्तेदार वोट नहीं देंगे और जान छोड़िए। लेकिन कार सेवकों को लेकर जब भी लोग याद करते हैं तो लोग एकदम सुन्न हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ऐसा लगता है, सुनकर भावुक हो जाते हैं। क्या आपकी कोई याद, कोई बात राम जन्मभूमि की बात की जाए, इसके संघर्ष को लेकर की जाए तो? वो सब हमें याद है, सब कुछ। इस विषय में कुछ नहीं, हमें तो राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। बाबा जी ने साफ साफ कह दिया कि उनको राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, और राष्ट्र और राम दोनों एक में समाहित है। और जिस तरीके से बाबा ने, महंत जी ने अपनी जितनी भी बातें हैं स्पष्टता के साथ रखी, उन्होंने एक ही शब्दों में कह दिया कि राष्ट्र सर्वोपरि है, जनसंख्या निहित है, और उसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की भी बात कही। और बाकी लोग बार बार टारगेट कर रहे हैं, बार बार लोग सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन संत समाज ने हमेशा राष्ट्र की सुरक्षा की बात की है, राष्ट्र के संरक्षण की बात की है, राष्ट्र में एक दूसरे की समानता की बात की है। बाकी जुड़े रहिए, बने रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।